अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर उर्दू की प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ। आपने किस तरह से पेपर को तैयार करना है, उसे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से आप पेपर को करेंगे तो आपका पेपर प्यारा भी लगेगा, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपको नंबर भी पूरे मिल सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अब पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है अशार की तशरीह। उसके लिए आपने इस तरह से तैयार करना है जिस तरह अभी मैं आपको शो करवा रही हूँ। आपने अशार लिखने हैं, नज़म का नाम, शायर का नाम, तशरीह जो आप कर रहे होंगे वो लिखनी है। फिर इससे रिलेटेड कुछ हदायत हैं। अब हदायत यहाँ पे मैं आपको सारी ही रीड करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं हदायत आपको रीड करके बताना शुरू होगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं वो सारी बस आपको शो करवाऊँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी पढ़ के बताऊँ, वो भी इन डिटेल बताऊँ, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको सेपरेटली वीडियो में समझा दूँगी। इसके अलावा खुलासा जो था उसे किस तरह से करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी थी और वो चैनल पे अवेलेबल भी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट सारी ही चीज़ें शो करवाऊँगी कि आपने किस तरह से करनी है। सो पहले आपका नज़म और गज़ल का खुलासा हो गया। अब ये सियाक़ व सबाक़ है, इसके लिए भी आपने इस तरह से उसे ऊपर से क्वेश्चन को रेडी करना है। फिर उसका आप अलिफ पार्ट कर रहे हो, बे पार्ट कर रहे हो, वो शो करना है। फिर आपने मुसन्निफ़ का नाम, और इस तरह से आपने पूरा अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। और साथ ही साथ एक ज़रूरी बात वो ये कि जब भी आपकी एक चीज़ क्लोज़ होती है, जैसे कि आपने अशार की तशरीह करनी थी तो अशार की तशरीह कर ली आपने, तो उसके बाद आपने लाइन लगानी है। हर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपने लास्ट पे लाइन लगानी है, ताकि पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया, यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो आपने वो लाइन लास्ट में लगानी है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन के बाद लाइन लगाई गई है, यानी कि बता दिया गया है कि मेरे ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक था और यहाँ पे अब ये क्लोज़ हो चुका है। और जब भी कोई क्वेश्चन क्लोज़ होगा तो उसके लास्ट पे आपने लाइन लास्ट में लगानी है और ये बताना है कि मेरी क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। और अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सारी ही डिटेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इनसे अच्छी तरह देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन क्लोज़ हुआ है तो क्लोजिंग पे लाइन लगा दी गई है, इसी तरह आपने भी लाइन लगानी है। अब आ जाते हैं खुलासा। नज़म का खुलासा पहले आपको गज़ल का खुलासा बता दिया है और इसके बाद नज़म का, और जो सेपरेटली मैंने खुलासे पर वीडियो बनाई है वो उसमें आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी कि आपने खुलासा कितनी लाइंस का करना है, कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपने दरख्वास्त लिखनी होती है, और दरख्वास्त भी जो होगी उसके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट हदायत हैं, वो भी आपने देख लेनी है। फ़िलहाल तो आपका ये पैटर्न है, इसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट हदायत हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हुए पेपर को सॉल्व करना है, तो इन्हें भी आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपने मुझे आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, मैं आपको अलग से ही इसकी हर चीज़ की डिटेल बता दूंगी, समझा दूंगी, ताकि आप पेपर में वो गलती ना करें और आपका पेपर अच्छा हो और आप उसमें पूरे मार्क्स ले पाएँ। तो ये है सारा, हर चीज़ को सॉल्व करने का पैटर्न अलग है, और साथ ही साथ उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और उन्हीं को माइंड में रखते हुए आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे इसके भी इख्तिताम पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, यानी कि कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप गलत लिख देते, कुछ अल्फाज गलत लिख देते, जिसकी वजह से आपके दरख्वास्त में पूरे नंबर नहीं आ पाते। यहाँ पे मैंने आपके साथ वो अल्फाज भी शेयर कर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अल्फाज भी मैंने शो करवा दिए आपको। जो गलत है उन्हें आपने सही किस तरह से लिखने, किस तरीके से उन्हें लिखना है आपने। इसके बाद आ जाती है आपकी तलखीस। आपने जिस पैटर्न से यहाँ पे मैं आपको जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करवा रही हूँ, ये
आपने इसी को फॉलो करना है। इसी को अगर आप फॉलो करेंगे और इसी तरह से पेपर को नीट और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा होगा और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। और जब आपने लिखा अच्छा होगा तो उसमें नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। अब हर चीज़ जो है, हर चीज़ को लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उस तरीके से लिखें, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। जैसे कि तलखीस अगर आप कर रहे हैं तो उसके कुछ हदायत हैं, उन हदायत पर अमल करते हुए अपनी तलखीस लिखनी होती हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन डिटेल मैं आपको सारा कुछ समझाऊँ तो उसके लिए आपने कमेंट कर देना है, मैं सेपरेटली वीडियो उसकी अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं साथ साथ समझा रही क्योंकि अगर मैं हर चीज़ को समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको वो समझ भी नहीं आएगी अच्छी तरह से। सारी ही चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने मुझे कमेंट करके कहा और अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। और इसके लिए आपने कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आपने खुद अब इन हदायत को पढ़ लेना है। जितनी भी यहाँ पे आपको मैंने शो करवाई हैं, सारे ही क्वेश्चंस शो करवाए हैं और हर क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, किस तरह से पेपर को प्रेजेंटेट करना है, कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। आई होप सो आपने सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से देखा है और अच्छी तरह से उनकी जो हदायत है उन पे अमल किया है, यानी कि उन हदायत को आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है। फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ आ रही या कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर चीज़ इन डिटेल आपको समझाऊँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। आप जितना अच्छा पेपर देंगे इंशाल्लाह आपके नंबर भी उतने ही अच्छे आएंगे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अब मैंने आपके साथ सारे ही क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।